अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे। जी, तो ये हम कर रहे हैं गाँव जाने की तैयारी और ये पैकिंग शुरू हो गई है। और मैंने मैसा से कह रही थी ऊपर से चीज़ें लेके आओ और वो लेटियाँ ले रही थी और फाइनली हमने तैयारी शुरू कर दी। गर्मी बहुत है इसलिए काम बड़ा स्लो हो रहा था। और मैं अभी दर्जी से अपने कपड़े लेके आई हूँ। ये मैंने वो ला के रखे थे, कुछ कज़न्स के लिए मैंने गिफ्ट लिए हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखाई थी। ये ड्रेसेस उनके लिए मैंने गिफ्ट लिए थे गाँव में जाने के लिए। ये मैंने अपनी ताईजान के लिए लिया था सूट, उनको गिफ्ट करने के लिए। मदर्स डे का मैं उनको देती होती हूँ हर बार। और ये मैंने अपनी मुमानी के लिए लिया था, उनको गिफ्ट करने के लिए। और कुछ कज़न्स के बच्चों के छोटों के कपड़े लिए। ऐसे ही जब जाएं तो फिर सबके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अच्छा लगता है ना। आप दूर से आ रहे हैं तो किसी की सबके लिए कोई ना कोई चीज़ लेके आना, तो ये उनके लिए इसलिए मैं ये चीज़ें लेके जा रही थी। ये कज़न्स की बच्चियों के लिए। बच्चे बड़े खुश होते हैं कि हमारे लिए कोई चीज़, सबके पास सारी चीज़ें होती हैं लेकिन फिर भी ये बड़ी खुशी होती है कि पप्पू हमारे लिए कुछ लेके आई हैं। तो मेरे चचा के बेटों के बच्चे भी हैं ना वहाँ पे, तो उनके लिए मैंने ये लिए। सबसे छोटी हानिया है, वो बहुत प्यारी है, उसके लिए लिया था मैंने फ़्रॉक, बहुत प्यारा था ये। तो बस ऐसे ही बच्चे खुश हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों के साथ। और ये उससे बड़ी वाली है, उसके लिए लिया। 3 सिस्टर्स हैं, वो तीनों के लिए ही मैंने एक एक ड्रेस लिया था। तो मुझे भी ये बहुत प्यारे लगे थे। मैं बच्चों से कह रही थी कि मैं भी छोटी होती तो मैं भी ऐसे पहनती। हमारे ज़माने में इतने फैशनेबल कपड़े नहीं होते थे। यार मैसा भी अपने कपड़े ले आई है फाइनली। ये दुपट्टे लेके आई थी जो मैंने ख़रीदे थे ना सूट, दर्जी से लेके आई थी उनके दुपट्टे। ये बैग मैं रेडी कर रही थी कि सबको जो एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ होती हैं ना, इनके बचपन का ये जंपर भी अभी तक पड़ा था एक, बाकी तो सब चीज़ें मैंने दे दी थी, ये पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा ये किसी को दे दूँगी वहाँ पे जिनका छोटा बेबी होगा। ऐसे ही जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो उसके लिए मैं एक बैग हर दफ़ा रेडी कर लेती हूँ, तो फिर वहाँ किसी न किसी को दे देती हूँ, किसी की काम आ जाता है ना। हमारे तो बच्चे बड़े हो गए हैं। बस ऐसे ही फिर हमने सारी पैकिंग की और उतनी देर में नासिर अब्बू बकर को लेने गए हुए थे। उसको भी आज उस छुट्टी होनी थी उसके कॉलेज से, मेरे सबसे बड़े बेटे को, तो उसको लेने गए हुए थे। तब तक हमने पैकिंग की, खाना बनाया, सफाइयाँ वगैरह की, कपड़े धोए, इस्त्री करवाए। मेड मेरे साथ एक हेल्पर थी और मैंने मिल के किया काम। तो काफ़ी दिन लग गया, लेकिन शुक्र है इस वक्त हवा चल गई और थोड़ी बारिश हो गई तो मौसम अच्छा हो गया था, नहीं तो बहुत गर्मी थी। तेज उतनी देर में बहुत अच्छी बारिश होना शुरू हो गई और रहा नहीं गया मेरे से, तो मैंने कहा मैंने बारिश में नहाना है। बच्चे भी आ गए और मैंने भी, हम सब ने मिलकर खूब नहाया। लेकिन बारिश थोड़ी देर के लिए हुई, तेज़ तो थी लेकिन थी बहुत थोड़ी। बच्चे भी जंपिंग कर रहे थे बारिश के अंदर, हमारे नेबर्स के। और ये हम बाहर आके मैंने देखा कि हमारे सामने वालों के लोगों ने ना दुम्बा लिया हुआ था, बड़ा क्यूट था और सारे बच्चे उसको देख रहे थे, तो मैंने भी उनके पास जाके खड़ी हो गई। ये जी अबू बकर आ गया है और ये लोग बैठे हुए थे। ये अबू बकर की खिदमतें हो रही हैं। अब मैं उसको कही थी मैंगो खा लो, लीची खा लो, इतने दिनों बाद आया था ना इसलिए। हाँ जी, तो ये हमारे हो गए थे 3 बैग रेडी, 1 2 और ये 3 बैग थे। और मैं हंस रही थी कि फिर भी हमारी चीज़ें घर पर रह जानी है, तो वही हुआ, हमारी बहुत सारी चीज़ें घर पर रह गई। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त मौसम हो गया था, इतना ज़बरदस्त। और ये ब्लैक हो गया था सारा, और हवाएं इतनी ज़बरदस्त चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। हमारे यहाँ निकलने के वक्त बड़ा अच्छा मौसम हो गया था। तो बहरहाल जी हम वहाँ से निकले और ये जी रास्ते में हम रुके एक ट्रक होटल पर, हमेशा हम इसी पर रुकते हैं। तो यहाँ से हमने रुक के खाया खाना। हालांकि मैंने तो कहा था कि मेरा पेट फुल है, मुझे भूख नहीं है, मैं सिर्फ चाय पीऊँगी। और ये मैंने बूंदी नमक पारे रास्ते से लिए कि मैं चाय के साथ खाऊँगी। फुल माहौल था, हवा बहुत तेज़ और ठंडी चल रही थी। ये बच्चे उन्होंने चारपाई मंगवा ली थी और ये उसके ऊपर बैठ गए थे गाड़ी को टेक लगा के। हम लोग चेयर्स पे बैठे थे और खाना जब आया तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने भी खाना शुरू कर दिया। एक्चुअली इतना फ्रेश सैलड थे ना, उसको देख के मेरा दिल किया कि मैं भी खाना खाऊं, नहीं तो अदरवाइज़ मेरा दिल नहीं था खाना खाने को। तो लोबिया बहुत मज़े का था, तो मैंने लोबिया खाया। बाकी सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें। ये ट्रक होटल्स का ये फ़ायदा होता है, जो भी आपने खाना है फ़ौरन अवेलेबल होता है। फिर मैंने अपने लिए चाय मंगवाई। मौसम भी बहुत मज़े का था, ठंडी हवा चल रही थी और चाय गर्मा गर्म, बहुत मज़ा आ रहा था। ये देखें दरख्त
तो मैं आपको दिखा रही थी कि ठंडी हवाएं यहाँ पे चल रही हैं और बहुत मज़े का मौसम हुआ था। और यहाँ हम फाइनली गांव पहुँच गए और मैंने अब्बू को क्या सरप्राइज़ करना था, मैं खुद सरप्राइज़ हो गई। उनका पेंट आज ही ख़त्म हुआ था और हर तरफ चीज़ें बिखरी पड़ी थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, सुबह से इंशाल्लाह कोई हेल्पर आ जाएगी, साथ में मिलके हम ये चीज़ें वाइंड अप कर लेंगे। तो ये नीचे वाला पोर्शन है, अब्बू भी लेटे हुए थे, उनको था कि हमने कल आना है, लेकिन हम आज आ गए। ये मेरे भाई ने चिड़ियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे, छोटे ने। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।